what is the first act of life? No, it is breathing in. And what is the last act of life? Yes, breathing out. The most powerful source of energy lies right under your nose. But have you ever really noticed your breath? How is your breath when you are sad? Shallow and slow. Angry? Fast and heavy. Scared? Hold the breath suddenly. Happy? Long and deep. With every emotion, the breathing pattern changes. So, changing the breathing pattern can also change the emotions. Your breath is the secret key to your mind, body, and emotions. If you can control your breath, you can control your mind. Intellectually, we know everything. But when that moment comes, when the negativity comes like a flood, it just overpowers you, right? It just throws you off all the knowledge you have heard, you have read, and you have understood. No. Anger comes, jealousy comes, fear comes. What to do? Here, breathing techniques, meditation, Sudarshan Kriya. Kriya helps in a great manner, unbelievable fashion. It helps you to overcome the flood of emotions. Once we learned Kriya, it's like a mechanism within you. Automatically, there is a valve in you that functions like it helps you to overcome negative emotions much easy. We have number of techniques, a number of courses we have designed. स्वस्थ रहना केवल बीमारी से दूर रहना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। लोग जीवन में स्वस्थ रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते। स्वस्थ रहने के साधनों में से एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है हमारी श्वास। सुदर्शन क्रिया सांस लेने की एक लयबद्ध प्रक्रिया, रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक है, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को शारीरिक और मानसिक स्तर पे लाभ पहुंचाया है। इससे कई बुद्धिजीवियों को इस पे शोध करने की प्रेरणा मिली है। ऐसी ही एक अनोखी शोध डॉक्टर समीर फतेहपुरकर जी ने हस्तरेखा विज्ञान के क्षेत्र में की है। इस समय पृथ्वी पर लगभग 750 अरब लोग हैं, अर्थात 1500 अरब हथेलियां हुई, और फिर भी कोई भी दो हथेलियां एक समान नहीं है। डॉक्टर फतेहपुरकर जी ने अब तक 10,000 से अधिक हथेलियां परखी हैं। उन्होंने लोगों की हस्तचाप लेकर उनका अध्ययन किया और उनकी विभिन्न समस्याओं जैसे संपत्ति, स्वास्थ्य, व्यवसाय और यहाँ तक कि आत्महत्या की प्रवृत्ति पे भी विश्लेषण किया है। जब इन्होंने पहली बार हाथ दिखाया था, तब उनकी रेखाओं में सैटर्न पर बहुत सारे नेगेटिव साइंस थे। ये बड़े और छोटे क्रॉसेस इंडिकेट करते हैं कि इस इंसान में सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं। 3 महीने सुदर्शन क्रिया की निरंतर अभ्यास से सैटर्न के ऊपर की नेगेटिविटी पूरी तरह हट गई और क्रॉसेस भी चले गए। पहले इनकी रेखाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत हाई दिख रहा था। इस वजह से वो बहुत ही चिड़चिड़ी भी रहती थी। 3 महीने के अभ्यास के बाद इनके हाथों में एक बिल्कुल ही नई रेखा डेवलप हो गई। ये रेखा खास तौर पे हार्मोनल इम्बैलेंस के कम होने का प्रमाण देती है और जिसका असर इस महिला में भी दिखने लगा है। ये 4 टूटी हुई रेखाएं जुड़ के एक लंबी रेखा बन गई है और इनके व्यवसाय में बहुत फायदा होने लगा। ये डबल लाइन बढ़ के लाइफ लाइन में जुड़ गई है और इसके वजह से इनकी जो एब्डोमिनल और पीरियड्स की प्रॉब्लम थी वो काफी हद तक ठीक हो गई है। इनके हाथों से क्रॉस चला गया है और इनकी मानसिक स्थिति में बहुत सुधार आया है। सुदर्शन क्रिया का मन और शरीर पर एक उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। ये ग्रहों से नकारात्मक प्रभाव को संतुलित करती है।
नियमित अभ्यास करने से सुदर्शन क्रिया वर्तमान की समस्याओं को मूल रूप से ठीक करती है और भविष्य में आने वाली संभावित तकलीफों को भी रोकने की क्षमता रखती है। विश्व के कई और शोध पत्र भी सुदर्शन क्रिया पे किए गए हस्तरेखा के इस अध्ययन से सहमत हैं। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा करी शोध से ये निश्चित होता है कि सुदर्शन क्रिया के नियमित अभ्यास से सजगता बढ़ती है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG में बदलाव के कारण कैंसर होने के खतरे कम हो जाते हैं। जीन्स एक्टिविटीज के परीक्षण के द्वारा साबित हुआ। एक और अनुसंधान में यह पाया गया कि डिप्रेशन के रोगियों के लिए सुदर्शन क्रिया पारंपरिक डिप्रेशन दवाइयों की जितनी ही प्रभावशाली थी और इसके साथ किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट से मुक्त थी। विश्व की कई अनुसंधान संस्थाएं ये मानती हैं कि सुदर्शन क्रिया के नियमित अभ्यास से मस्तिष्क की तरंगे सामान्य बनती हैं, आत्मबल बढ़ता है, जीवन का पूर्ण परिवर्तन होता है और इस बात का प्रमाण ठीक आपके हाथ की रेखाओं में छुपा हुआ है। हम कहते पुरानी बातों को ले लेके नोच करके खुद भी दुखी रहते, हम दूसरों को भी दुखी करते रहते और सब छोड़ो, वर्तमान में जियो। और ये कैसे संभव होगा? सिर्फ सिद्धांतों से नहीं, सांस के बारे में जानना। तब हम प्राणायाम, कुछ सांस की क्रियाएं हैं, सुदर्शन क्रिया सिखाते, इससे जीवन में आमूल परिवर्तन दिखाई दे रहा है।